हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपेयर। ये हमारे पॉलिटी का चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने नेशनल इमरजेंसी देखी थी। इस पार्ट में हम प्रेसिडेंट्स रूल देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल का। तीन आर्टिकल जो है आर्टिकल है 356 और 365। दो आर्टिकल है वो हमको ध्यान रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। आर्टिकल 356 है वो क्या करता है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू द प्रोक्लेमेशन। ठीक है, कब? जब ही सेटिस्फाइड दैट द situation is arisen in the state where the state government cannot control control or cannot work in accordance with the provision of constitution। क्या कहना चाहता है आर्टिकल 356 कि जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल नहीं पा रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट के पावर है कि वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है। वो आर्टिकल वो किस चीज़ में आता है? वो आर्टिकल 356 में आता है। और जो 365 वाला जो आर्टिकल है उसमें भी हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 ये बोलता है कि कोई भी स्टेट है व्हेन इट फेल्स टू कंप्लाई और टू गिव एन इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है और स्टेट उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, और ठीक है, तो वो वाली जब सिचुएशन आ जाएगी तब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। दो सिचुएशन है, एक तो है आर्टिकल 356 और एक तो है आर्टिकल 365। देखो 56 है, 65 है, ओके। ये दोनों क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करें 356 में, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल नहीं रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, तो हम 356 लगाएंगे आर्टिकल। और आर्टिकल 365 तब लगता है जब कोई भी स्टेट है इट डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सेंटर, राइट। ये दो तरीके से हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। अगेन प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। उसका ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। The proclamation of imposing the president rule must be, ठीक है, again approved by what? Both the houses of parliament within 2 months। national emergency के लिए क्या था? 1 month था। president rule के लिए क्या है? 2 month है। 2 month from the date of issue। आज हमने प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, उसका जो डेट ऑफ इशू है, सो विदिन 2 months दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है वो कब इशू होती है? जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस डिसॉल्यूशन होता है किसका? लोकसभा का। तब क्या होगा? ये जो प्रोक्लेमेशन है ना, कितने महीने सर्वाइव करेगा? अगेन 2 months। नेशनल इमरजेंसी में क्या था? 30 days था। यहाँ पे क्या है? 2 months तक प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा विदाउट अप्रूविंग। कब तक? until 30 days फ्रॉम द नेक्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। जब भी नई लोकसभा आएगी तो 30 days के विदिन आपको ये आपको प्रेसिडेंट रूल अप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। अगेन ऑन अ कंडीशन कि राज्यसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है उस मीन टाइम तक, ठीक है। अब उसका ड्यूरेशन क्या है? इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने अप्रूव कर दिया है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? वो 6 month तक कंटिन्यू रहेगा। अगेन इट कैन एक्सटेंड फॉर हाउ मेनी टाइम? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। मैक्सिमम पीरियड मतलब जैसे हमारी नेशनल इमरजेंसी थी, इनडेफिनाइट टाइम तक चलती थी, एवरी 6 months उसको वापस लगाना पड़ता था। ये हमारा नेशनल इमरजेंसी था। प्रेसिडेंट रूल जो है ना वो भी 6 महीने तक चलेगा, लेकिन ये कब तक एक्सटेंड हो सकता है? 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। हावेवर इसका भी एक क्लॉज है, 3 साल तक कब वो एक्सटेंड हो सकता है? 44th जो अमेंडमेंट एक्ट है ना 1978 का, उसने एक प्रोविजन इंक्लूड किया था जिसमें इट पुट्स द रेस्ट्रेन पावर ऑन द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। किसका? प्रेसिडेंट रूल का एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year ना हो, उसके लिए हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन डाला था। क्या? कि अगर बियॉन्ड 1 year अगर हमको प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करना भी है, ओके, तो क्या होगा? द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months
आई एम सो सॉरी, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months ओनली एट अ टाइम। क्या कंडीशन, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट रूल जो है ना वो 1 साल 6 महीने का, 1 साल मतलब 2 बार अपने एक्सटेंड कर दे, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको अगर एक्सटेंड करना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि या तो नेशनल इमरजेंसी हो रही है पूरे इंडिया में, या तो उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तभी आप प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकते हो 1 साल से ज़्यादा। ओके, द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी। इसका मतलब है जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है वो स्टेट का जो नेशनल इमरजेंसी है ना, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, उस स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, और वो कौन सर्टिफाई करेगा, वो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा। और अगर उसने सर्टिफाई कर दिया तब जाके हमारी जो इमरजेंसी है वो 1 साल से ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगेन वो कितने साल तक और लग सकती है, 1 साल प्लस 1 साल, तो मतलब इन टोटल वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स रूल की। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या है कि प्रेसिडेंट के पास, अब जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाएगा। वो क्या करेगा कि जितने भी स्टेट के फंक्शंस हैं ना वो अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिस भी स्टेट में इमरजेंसी लग रही है उसका स्टेट लेजिस्लेचर किसके अंडर आ जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट रूल इज टू बी इम्पोज्ड इन द स्टेट, द प्रेसिडेंट क्या करेगा, इट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, इसका मतलब है कंट्रोल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब जब प्रेसिडेंट कर रहा है तो क्या सीएम और उसके स्टेट और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, नहीं रहेगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनको डिसमिस कर देगा। ओके, अब ये जो है द स्टेट गवर्नर जो है ना ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसीलिए आर्टिकल 356 को हम क्या बोलते हैं, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, प्रेसिडेंट करता है डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, अब लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट का लेजिस्लेचर, वो क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा या तो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट क्या करेगा, इट डेलीगेट द पावर टू मेक द लॉज फॉर द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल में उस स्पेसिफिक स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो भी किसके अंदर आ जाएगा, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर लॉज बनाने की उस स्टेट के लिए। उस स्टेट के लिए लॉ कौन बनाएगा, उसकी स्टेट असेंबली नहीं बनाएगी, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, द पार्लियामेंट इन केस और इन द केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफिक अथॉरिटी कैन मेक द लॉज। ठीक है, इम्पोजिंग duties on the center of officers or authorities. The president can authorize, when the Lok Sabha is not in session, expenditure from the state consolidated fund of India to pending its sanction by the parliament. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रोमुलगेट कर सकता है क्या, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्या प्रोम्यूलगेट करेगा, ऑर्डिनेंस करेगा, किसके लिए, स्टेट के लिए। तो मोटा मोटा हमको सिर्फ ये समझना है कि स्टेट किसके कंट्रोल में आ जाता है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाता है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसके लॉज बना सकता है आराम से। क्या डिसमिस हो जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा किसको, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेजिस्लेचर को वो सस्पेंड कर देगा या डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, आर्टिकल 356 जो है हमारा प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 और ये नेशनल इमरजेंसी है, उसका कुछ कंपैरिजन है, देख लेते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कब कर सकता है, जब हम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन हो। ठीक है, 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 वो कब लग रहा है हमारा, जब गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब नहीं चलती है कोई भी स्टेट, द प्रेसिडेंट रूल लग जाता है।
अब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के वक्त क्या होता है, जो सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो स्टेट के जितने एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का कितना लेजिस्लेचर है, जो भी लेजिस्लेचर है इंडिविजुअल स्टेट का, वो तो वैसा का वैसा ही रखता है, ठीक है. द इफेक्ट ऑन द सेंटर गेट्स कॉन्करेंट पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेजिस्लेचर इन द स्टेट. जबकि हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो डिसमिस हो जाता है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर है वो इधर सस्पेंड हो जाता है या तो फिर डिसॉल्व हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, डायरेक्ट इट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है क्या, स्टेट को. किसके थ्रू करता है, थ्रू गवर्नर करता है. जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तो वैसे ही काम करता है जैसे पहले करता था. नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो है ना, इट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में भी है. अब जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट क्या करेगा, जो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक्स है उस पर भी वो लॉज बना सकता है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल में द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक द लॉ फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है. यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी. फोर्थ क्या है, देर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द ऑपरेशन, ठीक है. इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है. इसका मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम पीरियड सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स हमको अप्रूवल पार्लियामेंट का लेना पड़ेगा अगर हमको कंटिन्यूएशन चाहिए नेशनल इमरजेंसी का. यहाँ पे 6 महीना, फिर 6 महीना, और ये पूरा 1 साल के बाद अगर कंटिन्यू करना है 2 साल तक, तब आपको स्पेसिफिक कंडीशन थी कि या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए इंडिया में, या तो फिर किसी एक पार्ट में, या तो फिर इलेक्शन कमीशन ये बोले कि भाई ये स्टेट इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है. अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विथ ऑल द स्टेट अंडरगो मॉडिफिकेशन, ठीक है. सारे स्टेट्स के साथ मॉडिफिकेशन होता है जब नेशनल इमरजेंसी होती है, लेकिन जब हम स्टेट किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसका और सेंटर का रिलेशनशिप चेंज होता है. इट अंडरगोज विद द मॉडिफिकेशन, नॉट एनी अदर स्टेट. Every resolution of parliament approving its proclamation or continuation must be passed by special majority, ठीक है. नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए हमको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. क्या होता है, फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी में अफेक्ट करती है सिटीजन की, हाँ जी करती है. प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, फंडामेंटल राइट इफेक्ट करती है, नहीं करती है, वो वैसी की वैसी रहती है. लोकसभा क्या करेगा, इट कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन. नेशनल इमरजेंसी को अगर हमको खत्म करना है तो प्रेसिडेंट खुद कर सकता है, और दूसरा लोकसभा बोलेगा, ठीक है. यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल में लोकसभा की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट खुद ब खुद प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकता है, ठीक है. फैक्ट देखें तो सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था, इट वाज इम्पोज्ड इन द पंजाब. कब, ईयर 1951 में. उसके बाद एज एंड व्हेन जब भी रिक्वायरमेंट हुई है हमने स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया है, ठीक है. स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात कर लें. अगेन जब हम 38 अमेंडमेंट पढ़ते हैं हमको याद होना चाहिए कि 38 अमेंडमेंट में हमेशा ऐसा अमेंडमेंट है जो काफ़ी ख़राब है. इसमें ऐसे प्रोविजंस डाले गए थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट खिलाफ थे. तो जब भी 38 आएगा ना तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी एक ऐसा प्रोविजन होगा विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीएम्बल, अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू आवर डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट ही ऑलमोस्ट होता है जो भी चेंजेस 38 में डाला है. तो जैसे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू में 38 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उसने क्या बोला कि प्रेसिडेंट इन्वॉल्विंग इन आर्टिकल 356, ठीक है. इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना वो चैलेंज नहीं होगा कोर्ट में. लेकिन अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमने ये बोल दिया कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल जो है ना इट इज़ नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू हो सकता है प्रेसिडेंट रूल का. द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. अगेन कोई भी ऐसे इंटेंशंस है जो गलत इंटेंशन से आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है, ठीक है. द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट मटीरियल. ऐसे ही नहीं प्रेसिडेंट उठ के बोल सकता कि अच्छा ये स्टेट काम नहीं कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म सही नहीं हो रहा है. देयर मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटीरियल, और प्रेसिडेंट का तभी सेटिस्फैक्शन होगा तभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा.
ठीक है। अगर कोर्ट को लगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इररिलेवेंट और कोई ऐसे इंटेंशंस है जो मॉडिफाइड है, तो वो प्रेसिडेंट रूल हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बर्डन किस पे लाई करता है? स्टेट पे लाई नहीं करता है टू प्रूव कि भाई हमारा मैकेनिज्म, स्टेट का मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लागू करें। ये बर्डन किस पे लाई करता है? इट लाइज ऑन द सेंटर टू प्रूव के, और उनके पास उतने रिलेवेंट मटेरियल होने चाहिए जस्ट टू जस्टिफाई कि भाई हम क्यों इम्पोजिशन कर रहे हैं किस चीज़ का, प्रेसिडेंट रूल का। कि सेंटर के पास इनफ मटेरियल होना चाहिए, इनफ प्रूफ होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है जब भी कोर्ट अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है, प्रेसिडेंट रूल जो है, वो अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बोल देता है, ठीक है, इट हैज़ पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली भी नहीं काम करती, राइट। तो अगर जब कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो प्रोक्लेमेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू to give the power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly, okay, ठीक है। सेक्युलरिज्म जो है हमारा इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोई भी स्टेट अगर परस्यू करता है कैसी एक्टिविटीज़, एंटी सेक्युलर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, तो भी आर्टिकल 356 लग सकता है, ठीक है। देखो एक और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अंटिल इट इज़ डन मिनिस्ट्री शुड नॉट बी सीटेड। मतलब आपको अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस, उसका डिसीजन आ जाना चाहिए कहाँ पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये हो जाना चाहिए, ठीक है। वेर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अज्यूम करती है पावर एट द सेंटर, इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्री फॉर्म बाय द अदर पार्टीज इन द स्टेट, ठीक है। ये हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी पढ़ेंगे। ये जो चीज़ है कि कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है सेंटर में, तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि जो मिनिस्ट्रीज बनी है दूसरी पार्टीज के थ्रू स्टेट में, उसको वो डिसमिस कर सके, उसके पास ये पावर नहीं है। द पावर अंडर आर्टिकल 356 इज एक्सेप्शनल पावर, याद रखना है, एंड इट शुड बी एक्सरसाइज ओनली ओकेजनली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल सिचुएशंस। स्पेशल सिचुएशंस हैं तभी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये था हमारा प्रेसिडेंट रूल का चैप्टर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। कोई भी क्वेरीज, कोई भी कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वी विल एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।